हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है और आप देख रहे हैं नेशनल यूथ यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की बेसिक जानकारी के बारे में है, जैसे राज्यों के नाम और उनकी राजधानियां, साथ ही किस राज्य में नए मुख्यमंत्री और नए राज्यपाल बने हैं और राज्य में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटें कितनी हैं। आइए जानते हैं इसे पूरी बारीकी से। पहले बात करेंगे भारत के सभी 28 राज्यों के बारे में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और यहाँ हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे और लगातार तीसरी बार ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री बनी। खास बात यह रहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से चुनाव में खड़ी हुई और अपनी ही सीट से हार गई। हालांकि इनको और भी दूसरे सीटों से वोट मिले जिससे ये चुनाव जीत सकी। राज्यपाल हैं यहाँ के जगदीप धनखड़ और यहाँ लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की 294 सीटें हैं। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश और यह राज्य 7वें संशोधन के तहत भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अब वर्तमान में यहाँ की 3 राजधानियाँ हैं, विशाखापट्टनम, अमरावती और कर्नूल। विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी है, अमरावती विधायी राजधानी है और कर्नूल न्यायिक राजधानी है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं यहाँ के बिश्वा भूषण हरिचंदन। सीट की बात करें तो लोकसभा की 25 सीट हैं, राज्यसभा की 11 सीट हैं और विधानसभा की 175 सीट हैं। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पेमा खांडू। राज्यपाल हैं यहाँ के ब्रिगेडियर BD मिश्रा। सीट की बात करें तो लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीट हैं। अगला राज्य है असम। असम राज्य की राजधानी है दिसपुर। यहाँ भी विधानसभा चुनाव हुए थे और यहाँ हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने। हालांकि इनसे पहले सर्बानंद सोनोवाल थे 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर और अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने उनका स्थान लिया है 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर। राज्यपाल है यहाँ के प्रोफेसर जगदीश मुखी और यहाँ लोकसभा की 14 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 और विधानसभा की 126 सीटें हैं। अगला राज्य है बिहार और बिहार की राजधानी पटना है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं यहाँ के फागू चौहान और यहाँ लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की 243 सीटें हैं। अगला राज्य है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के भूपेश बघेल। राज्यपाल हैं यहाँ के अनुसुईया उइके और यहाँ लोकसभा की 11 सीट है, राज्यसभा की 5 सीट है और विधानसभा की 90 सीट है। गोवा की राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के प्रमोद सावंत। राज्यपाल हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और विधानसभा की 40 सीटें हैं। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के विजय रूपानी। राज्यपाल हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत और यहाँ लोकसभा की 26 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 182 सीट है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य और यहाँ लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश और यहाँ की वर्तमान में 2 राजधानियाँ हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। शिमला यहाँ की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और धर्मशाला यहाँ की शीतकालीन राजधानी है। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ लोकसभा की 4 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की 68 सीटें हैं। झारखंड राज्य की राजधानी है रांची। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के हेमंत सोरेन और द्रौपदी मुर्मू यहाँ की राज्यपाल है। सीट की बात करें तो लोकसभा की सीट यहाँ 14 है, राज्यसभा की 6 सीटें हैं और विधानसभा की 81 सीट है। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई है और यहाँ पर भी विधानसभा चुनाव हुए थे और MK स्टालिन यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं DMK पार्टी से। हालांकि इससे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री थे K पलनीस्वामी और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित
और यहाँ पर लोकसभा की 39 सीटें हैं, राज्यसभा की 18 सीटें हैं और विधानसभा की 234 सीटें हैं। अगला राज्य है केरल और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और यहाँ पर भी विधानसभा के चुनाव हुए थे और पिनरई विजयन लगातार दूसरी बार यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल हैं यहाँ के आरिफ मोहम्मद खान। सीट की बात करें तो लोकसभा की 20 सीट है, राज्यसभा की 9 सीट है और विधानसभा की 140 सीट है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं यहाँ के प्रोफेसर गणेशी लाल। और सीट यहाँ पर लोकसभा की 21 सीट है, राज्यसभा की 10 सीट है और विधानसभा की 147 सीट है। मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल है। दरअसल लालजी टंडन मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल थे, लेकिन पिछले साल उनका निधन हो जाने के कारण आनंदीबेन पटेल जी को यहाँ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगला राज्य है कर्नाटक और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं यहाँ के वाजुभाई वाला। लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 सीटें हैं और विधानसभा की 224 सीटें हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह और राज्यपाल हैं यहाँ के विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। और यहाँ पर लोकसभा की 13 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 117 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं यहाँ की आनंदीबेन पटेल। यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, राज्यसभा की 31 सीटें हैं और विधानसभा की 403 सीटें हैं। अगला राज्य है राजस्थान और यह राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजधानी है यहाँ की जयपुर और मुख्यमंत्री है यहाँ के अशोक गहलोत और राज्यपाल है यहाँ के कलराज मिश्र। और यहाँ पर लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 200 सीटें हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और यह राज्य जनसंख्या के मामले में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, राज्यपाल हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ पर लोकसभा की 48 सीट है, राज्यसभा की 19 सीट है और विधानसभा की 288 सीट है। अगला राज्य है नागालैंड और यहाँ की राजधानी कोहिमा है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं यहाँ के RN रवि। और यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीट है। अगला राज्य है मणिपुर और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के N बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं यहाँ की नजमा हेपतुल्ला। और यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीट है। अगला राज्य है मेघालय राज्य की राजधानी शिलोंग है और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के केनरॉड संघिया और राज्यपाल हैं यहाँ के सतपाल मलिक। और यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 60 सीट है। बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा और इसकी राजधानी है अगरतला। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के बिप्लब कुमार देब और राज्यपाल हैं यहाँ के रमेश बैस। और यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीट है। अगला राज्य है सिक्किम और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं यहाँ के गंगा प्रसाद। और यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 32 सीट है। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजोल है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के जोरामथांगा और राज्यपाल हैं यहाँ के PS श्रीधरन पिल्लई। सीट की बात करें तो लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 40 सीट है। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ राज्य उत्तराखंड और इसकी 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। देहरादून इसकी शीतकालीन राजधानी है और गैरसैंण इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के तीरथ सिंह रावत और राज्यपाल हैं यहाँ की श्रीमती बेबी रानी मौर्य।
और यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं और विधानसभा की 71 सीट है। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं यहाँ की टी सौंदरराजन। और यहाँ पर लोकसभा की 17 सीटें हैं, राज्यसभा की 7 सीटें हैं और विधानसभा की 119 सीट है। ये थे भारत के 28 राज्यों की सूची। अब बात करेंगे भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश की। पहले बात करेंगे भारत की राजधानी दिल्ली की, और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल हैं यहाँ के अनिल बैजल। और यहाँ पर लोकसभा की 7 सीट हैं और राज्यसभा की 3 सीट है और विधानसभा की 70 सीट है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और यह 2 भारतीय राज्य पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है। और चंडीगढ़ के नामांकन की बात करें तो यह हिंदू देवी दुर्गा का एक रूप चंडिका का एक मंदिर के कारण यहाँ का नाम चंडीगढ़ पड़ा और यह मंदिर आज भी यहाँ पर मौजूद है। प्रशासक हैं यहाँ के बीपी सिंह बदनौर और यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा और विधानसभा की कोई भी सीट नहीं है। पुडुचेरी की राजधानी पौंडीचेरी है और यहाँ हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने एन रंगास्वामी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस पार्टी से। हालांकि इनसे पहले यहाँ के मुख्यमंत्री थे वी नारायण स्वामी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से। उपराज्यपाल हैं यहाँ के तमिलिसाई सौंदरराजन और यह तेलंगाना राज्य के भी राज्यपाल हैं। हालांकि इन्हें यहाँ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है और इनसे पहले यहाँ की उपराज्यपाल थी डॉक्टर किरण बेदी। और यहाँ की सीट की बात करें तो लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा की भी 1 सीट है और विधानसभा की 30 सीट है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, और इसकी 2 राजधानियाँ श्रीनगर और जम्मू। श्रीनगर इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जम्मू इसकी शीतकालीन राजधानी है और यह 5 अगस्त 2019 तक यह भारत का एक राज्य था। इसके बाद अनुच्छेद 370 के हटा देने की वजह से इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने की घोषणा की गई। फिर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए और वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और यहाँ पर लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 4 सीटें और विधानसभा की 107 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर से अलग हुआ लद्दाख, जो कि अब एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी है लेह। और वर्तमान में यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर और यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है और राज्यसभा और विधानसभा में कोई भी सीट नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप और इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। उपराज्यपाल हैं यहाँ के एडमिरल DK जोशी और यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा और विधानसभा की कोई भी सीट नहीं है। लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है और प्रशासक है यहाँ के दिनेश्वर शर्मा और यह 1976 बैच के IPS अधिकारी हैं और यहाँ पर लोकसभा की 1 सीट है, राज्यसभा और विधानसभा की कोई भी सीट नहीं है। अगला और आखिरी केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप। राजधानी है इसकी दमन और प्रशासक है यहाँ के प्रोफेसर खोड़ा पटेल और यहाँ पर लोकसभा की 2 सीटें हैं, राज्यसभा और विधानसभा की कोई भी सीट नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।